दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की 10 बहुत ही खतरनाक और रहस्यों से भरी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करो। जो हम आज आपको बातें बताने जा रहे हैं वो असली घटना पर आधारित है। तो नंबर 1 पर है भानगढ़ का किला। तो आज हम आपको भानगढ़ किले के रहस्यों के बारे में बताते हैं, जो कि राजस्थान में है। ये किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देगी। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वो गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त ये थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अगर आप भी भानगढ़ जाना चाहते हो तो आपको आमतौर पर भानगढ़ पहुंचने के लिए अलवर जाना होगा। आप राजस्थान के बाहरी शहरों से बस या टैक्सी से अलवर पहुंच सकते हैं। अगर आप NH 48 से यात्रा करते हैं तो दिल्ली से भानगढ़ किले की दूरी 283.5 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम से कम 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर आप जयपुर से यात्रा कर रहे हैं तो 2 घंटे में आप भानगढ़ पहुंच जाएंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए भानगढ़ का लोग की एंट्री फीस 40 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपए है। नंबर 2, अब हम आपको लेकर चलते हैं डाउ हिल, पश्चिम बंगाल में। यहाँ भी एक सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दार्जिलिंग डाउ हिल कुर्सियांग का एक छोटा सा हिल स्टेशन, जहाँ की खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले। जंगल के पहाड़, चाय के बागान और आर्केड के उद्यान यहाँ की विशेषताएं हैं जो लोगों को बहुत लुभाती है। लेकिन मन मोह लेने वाली इन विशेषताओं के विपरीत दार्जिलिंग कुर्सियांग का एक भयानक और भूतिया किस्से भी है। कहते हैं कि दिन में कुर्सियांग हिल स्टेशन प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित रहता है, लेकिन रात होते ही भयानक डरावने स्थान में तब्दील हो जाता है। कहते हैं कि रात में एक सिर कटा भूत कुर्सियांग दार्जिलिंग में घूमता है। कई लोग मानते हैं कि अंग्रेजी में कस शब्द का अर्थ होता है शाप, और इसी श्राप अर्थात कस शब्द से इस जगह का नाम कुर्सियांग पड़ा है, जिसको लोग शापित जगह भी कहते हैं। कुर्सियांग का स्थानीय भाषा में नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफेद आर्केड की भूमि, जहां सफेद आर्केड के पुष्प पूरी भूमि पर खिले रहते हैं। दार्जिलिंग प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहाँ रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती है। डाउ हिल स्टेशन घूमने आने वाले पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर मोहित होने के साथ साथ यहाँ के भूतिया स्थानों से जुड़ी डरावनी भूतिया कहानियां सुनकर सन्न रह जाते हैं। कहते हैं कि डाउ हिल के जंगलों, डाउ हिल फॉरेस्ट में सिर कटा भूत घूमता है। बताया जाता है कि भयभीत व्यक्ति को निश्चित ही मौत की सड़क से बचकर रहना चाहिए, जो डाउ हिल रोड और वन कार्यालय के बीच में पड़ती है। स्थानीय लकड़हारे ने बिना सिर वाले लड़के को यहाँ घूमते देखा, जो कुछ दूर जाने के बाद जंगलों में गायब होगा। कुर्सियांग अपने बोर्डिंग स्कूल और पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन कुर्सियांग से लगते डाउ हिल कुर्सेओंग एक बहुत भयानक और डरावनी जगह है। डाउ हिल कुर्सेओंग की सच्चाई क्या है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसके संदर्भ में अनगिनत किस्से कहानियां प्रचलित हैं। नंबर 3, अब हम आपको डुमास बीच, जो कि गुजरात में है, उसके बारे में बताते हैं। भारत में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका रहस्य काफी दिलचस्प है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां की डरावनी कहानियों के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ गुजरात का डुमस बीच के बारे में है, जिसे लोग हॉन्टेड बीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का रहस्य बहुत ही अलग है और लोगों की माने तो यहाँ पर भूतों का बसेरा रहता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित
पर हम आप लेकर चलते हैं शनिवार वाड़ा किला में, जो कि महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान के अन्य कोनों में भले ही लोग शनिवार वाड़ा के बारे में न जानते हों, लेकिन मराठी लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। दरअसल यह एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था। लेकिन आज से करीब 246 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को रहस्यमय मानते हैं। तो चलिए जानते हैं शनिवार वाड़ा की वो रहस्यमय कहानी जो लोगों को आज भी डराती है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने करवाया था। वर्ष 1732 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 16,000 रुपये खर्च हुए थे। तब के समय में ये राशि बहुत अधिक थी। उस समय इस महल में करीब 1,000 लोग रहते थे। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। करीब 85 साल तक ये महल पेशवाओं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आजादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। कहते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात को महल से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। लोगों का मानना है कि यह आवाज नारायण राव की थी। शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी, जो 7 दिनों तक जलती रही थी। इसकी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब यह आग कैसे लगी थी, ये आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। वहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग उस आग में जल गए थे, उनकी आत्मा ही इस महल में रात को भटकती है। नंबर 5। दोस्तों, अब तक हमने आपको महलों और किलों के बारे में बताया है। अब हम आप लोगों को एक टनल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। उसका नाम है द टनल नंबर 33, जो कि शिमला में है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बड़ौक सुरंग का इतिहास काफी दिलचस्प है, जो कालका से 41 किलोमीटर दूर आता है। बड़ौक स्टेशन, जहां ये सुरंग है। बता दें कि 20वीं सदी में बनाई गई इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ौक के नाम पर रखा हुआ है। इसके बनने के पीछे कर्नल बड़ौक की दुख भरी कहानी है। ये टनल बड़ौक रेलवे स्टेशन के पास है। बड़ौक सुरंग, जिसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं, यह 1143.61 मीटर लंबी है और यह सुरंग हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार है। ये दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है, जिसे पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। सुरंग को बनाने कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल बड़ौक की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। उन पर सरकार ने पैसे की बर्बादी करने पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बड़ौक इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और सुरंग के नजदीक ही खुद को गोली मार दी। कहा जाता है कि इंजीनियर की मौत के बाद यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों ने गमे यहाँ मंदिर और पूजा अर्चना करवाए, मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ इंजीनियर के चिल्लाने की आवाजें सुन चुके हैं। लोग मानते हैं कि आज भी कर्नल की आत्मा इस टनल में भटक रही है। नंबर 6 पर हम आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें से एक ही रात में 5000 लोग गायब हो गए थे। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़े भूतिया गांव है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। इस वीडियो के जरिए हम आपको इस बारे में बताएंगे, जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात में खाली कर दिया था।
भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। इसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसिर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली। अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वो और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। लोगों का मानना है कि आज भी वो श्राप इस गांव को बसने नहीं दे रहा है। नंबर 7। हमारे देश में कई ऐसी सारी जगहें हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक जगह है धनुषकोडी। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि ये जगह पहले से वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान हो गई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जलसंधि में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इस जगह को विश्व लघुत्तम स्थानों में से एक माना जाता है। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतिया मानते हैं। नंबर 8। अब हम आपको ऊटी के होटल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है होटल फन। इस होटल से एक ऐसा किस्सा जुड़ा है जो बॉलीवुड से रिलेटेड है। ये किस्सा है राज फिल्म की शूटिंग के दौरान का। बताते हैं कि यहाँ कुरियर पर सरोज खान टीम के कुछ मेंबर्स के साथ रुकी। आधी रात के बाद सभी लोगों को आवाजें सुनाई दी, जिससे वे जाग गए। उनको होटल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात को सभी लोग डर गए और उनको होटल में लड़की की आत्मा भी दिखाई दी, जिसके कारण उनको होटल को छोड़ के जाना पड़ा। माना जाता है कि यहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जो अब तक उस होटल में भटक रही है। नंबर 9। अब हम आपको राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के नजदीक 14वीं सदी की एक ऐसी बावड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पानी को देखकर लोग आत्महत्या के लिए सम्मोहित हो जाते हैं। जानिए कौन सी है ये बावड़ी इस वीडियो में। इसकी लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। पुराने जमाने में पानी को बचाने के लिए इस तरह की बावड़ी को बनाया जाता था। बावड़ी के नीचे तक पहुंचने के लिए करीब 106 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। ये दिल्ली की उन गिनी चुनी बावड़ियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। इस बावड़ी के बारे में यह मान्यता है कि यह एक समय काले रंग के पानी से भरी हुई थी।
ये पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था। इस बावड़ी में पीके, झूम बराबर झूम समेत कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसको भी लोगों द्वारा शापित बताया गया है। हम आपको इस वीडियो की लास्ट नंबर 10 वाली खौफनाक जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो है मेरठ। यूपी के मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में एक है। माल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम फेमस है। ये बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। ये कभी इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बंगले के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। इंटरनेट पर इस भूत बंगले को देश के 10 सबसे ज्यादा डरावने स्थानों में शुमार कर दिया है। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर स्थित खंडहर में तब्दील होते एक बंगले की आज यही कहानी बन गई है। कई वेबसाइटों पर यह बंगला भूत बंगले के नाम से फेसम हो गया है। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहां पहले अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। कहा जाता है कि मेरठ में जीपी ब्लॉक 4 दोस्तों के भूतों का अड्डा है, जिनकी वहां बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि इनके भूतों को रात के समय इलाके में घूमते देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को ये बातें बनावटी लगी होंगी, लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जिनके बारे में आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं बता सकती। क्योंकि हम कितने भी एडवांस क्यों न हो जाए, लेकिन परमात्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। आज भी बहुत सी चीजें अनसुलझी हैं, जिसके बारे में साइंस अपनी पूरी ताकत लगा कर के जानने की कोशिश कर रही है, न उनको अब तक कुछ नहीं मिला। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी ऐसी जगह के बारे में पता हो जो रियल स्टोरी पर आधारित हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम उसकी पूरी जानकारी को आप तक पहुंचा सकें। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और खौफनाक रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।